हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष ट्रिक नंबर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो क्लास होगा क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सी समुच्चय है, अपने उत्तर की औचित्य बताइए। फर्स्ट में है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह तो क्या होगा? जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। अगर किसी और से पूछा जाए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो वो भी क्या बोलेंगे? जनवरी, जून, जुलाई। अगर और किसी से पूछा जाए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो वो भी क्या बोलेंगे? जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा। तो लिखेंगे कि समुच्चय है, समुच्चय है। दूसरा नंबर पे है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के ऐसे 10 लेखक का नाम बताइए जो प्रतिभाशाली है, अगर किसी और से पूछा जाए कि भारत के ऐसे 10 लेखक का नाम बताइए जो प्रतिभाशाली है, आपके लिए भी अलग होंगे और उनके लिए भी अलग होंगे और मेरे लिए भी अलग होंगे। तो ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगर आप चीन से हैं तो आप चीन के बल्लेबाजों का नाम देंगे, अगर आप भारत से हैं तो भारत के बल्लेबाजों का नाम देंगे। तो ये क्या सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है? नहीं है। तो ये क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। और मैं कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। मान लिया जाए कि मेरे कक्षा में 50 बालकों का संख्या है। अगर किसी और से पूछा जाए कि मेरे कक्षा में बालकों की संख्या, तो वो भी क्या बोलेंगे? 50 ही बोलेंगे। अगर और किसी से पूछा जाए कि मेरे कक्षा में बालकों की संख्या, तो वो भी क्या बोलेंगे? 50 ही बोलेंगे। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा। तो लिखेंगे कि समुच्चय है, समुच्चय है। अब 5 में है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम तो क्या होगा? (2, 3, .99 तक होगा। ये होगा। किसी से भी अगर हम पूछेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो वो क्या बोलेंगे? 1 से 99 तक बोलेंगे। अगर और किसी से पूछेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो वो भी क्या बोलेंगे? 1 से 99 तक ही बोलेंगे। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा। लेकिन कि समुच्चय है, समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अगर किसी और से पूछेंगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह, तो जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो सभी लिखेंगे। अगर और किसी से पूछेंगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह, तो वो भी क्या लिखेंगे? सभी को लिखेंगे। जितने भी लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास सभी को लिखेंगे। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा। तो लिखेंगे कि समुच्चय है, समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि सभी समपूर्णांक का संग्रह जो 2 से विभाजित होती है, तो कौन सा संख्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ... ये क्या है? समपूर्णांक है। तो ये क्या होगा? सभी के लिए सेम होगा। तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा, समुच्चय है, समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो जितने भी इस अध्याय में प्रश्न होंगे सभी के लिए सेम होंगे। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा। तो लिखेंगे समुच्चय है,
समुच्चय है कि विश्व, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अगर किसी से पूछा जाए कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो उसके लिए कुछ अलग होंगे। अगर और किसी से पूछा जाए कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो उसके लिए भी क्या होंगे, अलग ही होंगे। तो ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो लिखेंगे कि समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। ये एक समुच्चय है, जो समुच्चय के अंदर दिखेगा उसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू, और जिसमें नहीं दिखेगा उसमें क्या भरेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे 5 डॉट डॉट ए, तो समुच्चय ए में क्या 5 है तो इसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 8 समुच्चय ए में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 0 डॉट डॉट ए, समुच्चय ए में क्या 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 4 डॉट डॉट ए, क्या समुच्चय ए में 4 दिख रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 डॉट 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 ए, क्या समुच्चय ए में 2 दिख रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 10 डॉट डॉट ए, क्या समुच्चय ए में क्या 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। फर्स्ट में है कि ए मंझली कोष्टक x such that x एक पूर्णांक है और x लेस देन -3 और 7 लेस देन क्या है, x है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, चलिए देखते हैं। ए है तो ए लिखे, मंझली कोष्टक, अब यहाँ क्या है, x लेस देन, अगर यह इक्वल रहता तो क्या करते, -3 को भी लिखते, लेकिन इक्वल नहीं तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्या 7 लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम क्या किए, 7 को छोड़ दिए। सेकेंड में बोला है कि बी मंझली कोष्टक x such that x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो क्या है, b है तो b लिखे, बराबर मंझली कोष्टक, अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि c बराबर मंझली कोष्टक x such that x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो c बराबर क्या होगा, 17 होगा, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा, 80 होगा। इसके अलावा कुछ होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डी बराबर मंझली कोष्टक x such that x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, इसका रोस्टर रूप लिखेंगे, तो कौन सी संख्या होगा, डी बराबर मंझली कोष्टक 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इसके अलावा कोई संख्या होगा क्या, नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ई बराबर मंझली कोष्टक ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ध्यान रहे मंझली कोष्टक के अंदर अक्षरों को दोहराया नहीं जाता है, जैसे ई बराबर
क्या है टी, टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा, फिर से ओ आ गया तो ओ को हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर क्या है एम है तो एम लिखेंगे, कोमा ई कोमा, फिर से टी आ गया तो टी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या है आर, फिर से आर आ गया तो आर को भी छोड़ देंगे। क्या है फिर वाई तो वाई लिखें। ये हो गया रोस्टर। अब वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह, इसको हम उसी प्रकार से 6 में है कि वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो एफ बराबर मंडली कोष्ठक क्या है, बी कोमा ई कोमा टी कोमा, अब ई एक बार लिख चुके तो क्या करेंगे, ई को नहीं लिखेंगे। क्या है आर, आर लिखे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।